हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल में पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 11 में। तो आज आपके साथ शेयर करना है मुझे ड्रीम चैनलिंग, जो आज मॉर्निंग में मुझे 4 से 5 बजे के बीच में हुई थी। आप बोलूँगी कि आपको टाइम कैसे पता है, क्योंकि मैं हर एक ड्रीम के बाद मेरी नींद अपने आप खुल जाती है और मुझे ड्रीम याद रहता है। और सबसे पहले मैं घड़ी को ही देखती हूँ। जैसे नॉर्मल हम उठते हैं तो मेरा ध्यान उस पर जाता है, इसीलिए मुझे टाइमिंग याद रहती है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मुझे जो वो रुद्राक्ष मूवी के ज़रिए जो डाउनलोड्स मिले थे, या फिर डिवाइन ने जो मुझे डायरेक्ट मैसेज दिए थे, वो बहुत एक्यूरेट थे। बहुत सारे लोगों के साथ वो रेजोनेट हुए हैं। उसमें तो इतना था कि मतलब वो मेडिटेशन में दिखाए थे, हीरो जब मेडिटेशन करता है तो उसका माइंड हाईजैक होता है। जो देखना चाहिए वो नहीं देखता, मतलब आधा सच और आधा झूठ दोनों तरह से उसको दिखाया जाता है। और बाद में मुझे कंफर्म इसलिए हुआ था कि उसी मूवी में लास्ट का जो सीन था उसमें शिवलिंग था। तो तभी मैं समझ गई थी कि ये मुझे डिवाइन की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये कलेक्टिव के लिए है और तुम जाके वो दे दो। तो बहुत सारे लोगों के साथ वो रेजोनेट हुआ था। तो चलिए आज के ड्रीम के बारे में मैं आपको बताती हूँ, शॉर्ट में बताऊँगी। सबसे पहले तो मुझे एक फेमिनाइन दिखी, एक मंदिर का संस्थान दिखा, जैसे होता है ना साईं बाबा का या सैलानी बाबा सैलानी या गजानन महाराज का जो संस्थान होते हैं, उस तरह से मुझे दिखा। वहाँ पे एक फेमिनाइन दिखी जो हीलिंग में चल रही थी, और वो अपने ही माइंड में कुछ थॉट उसके चल रहे थे, जैसे कि मैं जो इनर वर्क कर रही हूँ, जो हीलिंग कर रही हूँ, वो काम नहीं कर रही है, मुझे किसी और के तरीके से अपनी हीलिंग करनी है। इस तरह से वो सोच रही थी, मुझे जैसे इनर वर्क लेना है किसी से। और वो उस संस्थान में एक लेडी से बात करती है जो एक स्पिरिचुअल काउंसलर होती है। उससे बात करती है और बोलती है कि मैम मुझे आपका इनर वर्क चाहिए। और वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन फेमिनाइन के माइंड में क्वेश्चन ये रहता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो कैसे मैं बात करूं। लेकिन वो जब बात करती है तो सामने वाले जो मैम है उससे बताती है कि मेरी इनर वर्क की फ़ीस जो है वो है 220 रुपये। और फेमिनाइन तुरंत हाँ बोल देती है, क्योंकि उसे बहुत ही वो जो ऑफ़र है कम पैसों वाला उसको पसंद आता है। और वो उसने बोलती है कि मैम मैं आपको गूगल पे करूँगी, और वो अपने हस्बैंड से मोबाइल से कर देती है। उसके बाद सडन दूसरा सीन आता है कि बहुत सारा पानी, और फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन उस पानी में से जा रहे होते हैं बाइक से। फेमिनाइन बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, उसे भरोसा नहीं होता है, उसे लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। ये पानी, और पानी का कलर था कुछ बहुत वाइट और थोड़ा सा एक गंदा ग्रे कलर का, इस तरह से पानी। और वो पानी में उफान आ रहा था, और जो मस्कुलाइन थे वो बहुत ज़्यादा बैलेंस कर करके उस पानी में बाइक लेके जा रहे थे। वो बोल रही थी कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन जो मस्कुलाइन है वो बोल रहे थे कि तुम शांति से बैठो, हम निकल जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ बैलेंस बनाने की, ताकि हम गिरे ना। और उसके बाद मुझे तीसरा ये सीन दिखाया गया है कि वहाँ पे थी थर्ड पार्टी, मतलब डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों रह रहे थे विदाउट मैरिज, और दोनों का कनेक्शन था। लेकिन होने के बाद भी मस्कुलाइन ने तीसरी पार्टी से शादी कर ली, और जो थर्ड पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक दिख रही थी मुझे ड्रीम में। जैसे वो दिखा रही थी कि ये बंदा मेरा है और वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन मस्कुलाइन का जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा मजबूरी वाला था। मतलब उन्होंने शादी तो करी थी, लेकिन सारा उनका जो फोकस था वो फेमिनाइन पे था, लेकिन वो फेमिनाइन से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। और फेमिनाइन का उसमें रोल ये था कि वो, मतलब वो जानने के बाद वो पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन उसने एक मास्क लगा के रखा था कि जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं अपने कामों में बिज़ी हूँ। और वो सब कुछ कर रही थी, वो जो उसका जो कर्मा है वो सब कुछ कर रही थी। लेकिन वो अंदर डीप डाउन बहुत ज़्यादा उसका हार्ट ब्रेक हुआ था। लेकिन वो मस्कुलाइन के सामने बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसमें एक लेडी थी जो ओल्ड लेडी थी, वो फेमिनाइन के सपोर्ट में थी। उसकी शायद वो सोलमेट का रोल कर रही थी ड्रीम में। और फेमिनाइन उन्हें बोल रही थी कि नहीं, उन्होंने बोला फेमिनाइन से कि क्या तुम ठीक हो। तो वो जो फेमिनाइन है उस लेडी को बोलती है कि मैं दिखा रही हूँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूटी हुई हूँ।
और ड्रीम ड्रीम में जो फेमिनाइन थी वो उसका जो हम बोलते हैं ना कि उसे किसी के सामने उसका मन हल्का करना था, बहुत सारी बातें मुझे बोलनी है, इस तरह से उसकी एनर्जी थी। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूटी हुई हूँ, मैं बस एक मास्क लगा के घूम रही हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अंदर बहुत सारा फ़र्क पड़ रहा है। और जो मस्कुलाइन थे वो भी मजबूरी वाले थे, मतलब सोल तो उनके पास थे लेकिन सिर्फ वो बॉडी से उस थर्ड पार्टी में थे। और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और ईगोस्टिक दिखा रही थी, जैसे वो बार बार दिखा रही थी कि ये मेरा है और ये मुझसे प्यार करता है, मतलब कंट्रोल नेचर वाली वो लेडी थी। लेकिन डीएम का प्यार वाला कोई भी वहाँ पे कोई रोल नहीं था, वो बस मजबूरी में। और एक कर्मा होता है ना कि बस मैं यहाँ पे सिर्फ मेरी बॉडी है लेकिन मेरी आत्मा बार बार मेरे फेमिनाइन को चेज़ करती है, उसी के पास रहती है। और हाँ, इससे पहले जब ड्रीम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तब मुझे चाइल्ड मतलब जो मेरे बचपन की जहाँ मैं खेलती थी वहाँ की सारी जैसा था वो उस तरह का वो बैकग्राउंड, वो सारा घर के बाजू जो लोग थे, वो जो हम जहाँ खेलते थे वो पेड़ थे, वो सब कुछ मुझे उसी तरह से दिखा था। तो अब हम बात करेंगे कि इस ड्रीम का मतलब क्या है। तो इस टाइम बहुत सारे लोगों के जो चाइल्डहुड जो ट्रॉमा थे वो हील होने के लिए ऊपर आ रहे हैं या आने वाले हैं या आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ड्रीम में आपके चाइल्ड से रिलेटेड कुछ भी दिख रहा है, जो आपका वुंड्स है, जो आपने हर्ट दबा के रखे, तो वो ऊपर आएंगे, वो ट्रॉमा वो वुंड्स सरफेस होंगे हील होने के लिए। तो आप इस वक्त इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। मेरे चैनल पे भी है, मैंने बनाया है, आप वो भी देख लेना, अच्छा है, ठीक है। सेकंड ये है कि ये जो हमारा आने वाला अभी फ्राइडे के दिन है फुल मून, ओके। तो ये फुल मून की एनर्जी की वजह से इस टाइम डीएम और डीएफ दोनों के जो इमोशन है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होंगे, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। इसमें नेगेटिव भी इमोशन होंगे और पॉजिटिव भी इमोशन होंगे। तो ये आप पर हावी हो सकते हैं फेमिनाइन। इससे पहले फुल मून से पहले और फुल मून के बाद भी ये एनर्जी आप फील कर सकते हैं। आपके डिवाइन मस्कुलाइन के भी इमोशन बहुत ज़्यादा इस टाइम ओवरफ्लो होंगे। नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन दोनों तरह की एनर्जी को आप फील करेंगे। आपको बैलेंस रखना है। और डिवाइन फेमिनाइन के जो फियर है वो भी इस टाइम सरफेस होंगे, ठीक है। तो आप अपने फियर का इशू अगर सरफेस होता है तो उस पर भी ध्यान दें, और अगर आपके इमोशन जो है वो इम्बैलेंस होते हैं तो उस पर भी ध्यान दें। इसीलिए कलेक्टिव के लिए ये मैसेज है कि आपको इस टाइम अपने सैक्रल चक्रा को अच्छी तरह से हील करना है, अपने सैक्रल पे काम करना है, ताकि आपके जो इमोशन है वो इम्बैलेंस ना होए, क्योंकि एनर्जी ऐसी है, ठीक है। और डिवाइन मस्कुलाइन का रहेगा कि वो बहुत ज़्यादा अपनी जर्नी में, उन्हें पता नहीं है जर्नी के बारे में, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्टली डिवाइन उनसे सब करवाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जैसे दिखाया गया कि थर्ड पार्टी, तो मुझे क्लियर दिखाई गई कि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है डिवाइन मस्कुलाइन को, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी जिन भी लोगों ने, जिन भी डीएफ ने काम करा है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उन पर भी वो एनर्जी काम कर रही है। आपके लिए उनके इमोशन जो है वो शो करने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी बीच बीच में आके उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और थर्ड पार्टी बेशक बिल्कुल ख़तरनाक है, जो भी है, काम है, कोई लेडी है, कोई सॉरी माँ है, उनकी सिस्टर है, जो भी है, लेकिन वो थोड़ा सा उनको अभी इस टाइम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मस्कुलाइन आपके लिए फील करेंगे, और इस जो हमारा मून आएगा उस दिन भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करेंगे, आपको मिस भी करेंगे, वो भी इमोशनली, ठीक है। और एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मुझे इसमें दिखाई गई कि जैसे बहुत सी फेमिनाइन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार होंगी, जैसे उन्हें अच्छा नहीं लग रहा लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है कि ठीक है, जो है अच्छा है, चलने दो, जैसा है वैसा है। अपने लिए वो स्टैंड नहीं ले रही है, चाहे वो ट्विन कनेक्शन हो, चाहे आपका घर का कोई मैटर हो, फैमिली का, या फिर कोई भी हो। आप एक कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी को फील करेंगे। आप सोचेंगे कि जाने दो, जैसा है वैसा, खुद के लिए आप स्टैंड नहीं लेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, खुद के लिए आपको स्टैंड लेना है। बहुत सी फेमिनाइन बस माइंड से बोल रही है कि हमने डिवाइन मस्कुलाइन को लेट गो कर दिया है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन जब भी वो थर्ड पार्टी के साथ मस्कुलाइन को देखती है तो वो अंदर से टूट जाती है, एक दिखावा करती है। वो अपने सोल लेवल से उन्हें लेट गो नहीं कर पा रही है और बस अपने आप को एक झूठी तसल्ली या फिर एक झूठा मास्क लगा के घूम रही है कि सब ठीक है। लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा ब्रेक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इमोशनली वो हर्ट है, बहुत ही ज़्यादा वो पेन में है। ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। वो कोशिश कर रही है कि मैं सब कुछ निकाल दूँ, लेकिन मस्कुलाइन के लिए वो अंदर अपने अंदर बहुत कुछ फील कर रही है। जैसे होता है ना कि हम बस बोल देते हैं कि हाँ मैंने लेट गो कर दिया या सरेंडर कर दिया, लेकिन हमसे ये जल्दी से होता नहीं। तो ये भी एनर्जी बहुत सी फेमिनाइन फील कर सकती है। ओके, अपने ही इनर वर्क पे आप डाउट करोगे तो ऐसा नहीं करना है। जो आप कर रहे हैं बिल्कुल आप सही रास्ते पे है। इसका कंफर्मेशन ये है कि वो जो 220 मुझे वो नंबर 22 नंबर वो दिखाया गया है, ये बहुत अच्छा पावरफुल नंबर है जो दिखाता है कि आपको फेथ रखना है अपने आप पर, अपने ईश्वर पर। क्योंकि जो भी आप हीलिंग कर रहे हो वो एनर्जेटिक लेवल से काम कर रही है। भले ही आपको 3D में लग रहा है कि चीज़ें काम नहीं कर रही है, लेकिन सब कुछ काम कर रहा है। क्योंकि 22 नंबर दिखाता है फेथ को, आपके ट्रस्ट को दिखाता है, और साथ में ये भी दिखाता है कि जो डिवाइन की ब्लेसिंग है आपको, आपके ऊपर हमेशा है, और डिवाइन आपको हेल्प भी कर रहे हैं। अगर आपके लाइफ में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इसका सलूशन भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। बैलेंस के बीच में आपका ईगो आ सकता है इस टाइम, तो ईगो को देखिए। अगर देखिए, ईगो को देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन समझ में आता है। हम जब हीलिंग में चलते हैं तो समझ में आता है हमारा कि कहाँ हमारा ईगो हर्ट हो रहा है। तो इस टाइम आपका ईगो भी बीच में आ सकता है जो आपके बैलेंसिंग को इम्बैलेंस कर देगा। तो वक्त भले ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट पॉजिटिव साइड को देखिए। क्योंकि हर एक ट्रिगर में, हर एक नेगेटिव जो भी कुछ होता है हमारे इसमें, तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा छिपा होता है। भगवान पर ट्रस्ट रखें, और जो आपके अंदर जो भी फियर आ रहा है इस टाइम, फियर को लेट गो करने का समय है। चीज़ें नहीं बदल रही है, लेकिन एनर्जेटिक लेवल से चीज़ें बदल रही है, सब कुछ हो रहा है। यही 22 नंबर दिखाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि जो आप इनर वर्क कर रहे हो वो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने ही काम पर डाउट है तो फिर आप हीलिंग करने का कोई मतलब नहीं। उतना फेथ, ब्लाइंड फेथ होना चाहिए अपने आप पर, अपने काम पर, अपने ईश्वर पर। फाइनेंशियल इशू फेमिनाइन का दिखाया गया है। बहुत सारे फेमिनाइन इस इशू को फेस कर सकती है। और कोई डीएफ ऐसी भी है जो धार्मिक जो संस्थान होती है वहाँ पे जा सकती है, मंदिर में जा सकती है, वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकती है। वहाँ पे हो सकता है उनके सोलमेट उन्हें मिल सकते हैं, उन्हें गुरु मिल सकते हैं, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद ये भी दिखाया गया है मुझे ड्रीम में कि डिवाइन फेमिनाइन को अपने मन की बात बतानी है, तो आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। जैसे कि फेमिनाइन की बातें सिर्फ स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं उन्हीं के साथ वो शेयर कर सकती है। बहुत से डी आप ये सोचेंगे कि मुझे मेरा दिल हल्का करना है, मुझे किसी के साथ मेरी बातें शेयर करनी है, मेरी जर्नी शेयर करनी है, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे वो बताना है, मतलब उससे अपना मन हल्का करना है। तो ये भी उनके अंदर आ सकता है। बहुत सी बातें फेमिनाइन के अंदर चल रही है, और ऐसी भी फेमिनाइन है कि जिनका जो पेशेंस है वो छूट रहा है, मतलब जवाब दे रहा है कि अब बहुत हो गया है। मतलब वो एक अंदर से टूट चुकी है। थर्ड पार्टी जिस भी केस में अगर कोई लेडी थर्ड पार्टी है तो उस फेमिनाइन के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल समय हो सकता है। क्योंकि थर्ड पार्टी का थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर इस टाइम दिख रहा है। वो डिवाइन मस्कुलाइन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने की थर्ड पार्टी पूरी पूरी कोशिश करेंगी, उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगी। तो ये जो अगर आपके केस में ऐसा कुछ है तो हो सकता है आपके लिए ये समय थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, लेकिन आप फेथ रखें भगवान पे। 22 नंबर मुझे ड्रीम में दिखाया गया है, जो दिखाता है कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे बुरा या सही, इस समय आपको बस अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर फेथ रखना है और अपने काम पर फोकस रखना है। डाउट नहीं करना है, किसी पर नहीं, जर्नी पर नहीं, काम पर नहीं, अपने आप पर नहीं, और भगवान पर तो कभी नहीं, ठीक है। बहुत सारे डाउनलोड्स भी मुझे मिल रहे हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाल दूँगी, ठीक है। यही था ड्रीम मैसेज जो मुझे देना था।
जिन भी लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा प्लीज़ वो कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।